प्रश्नावली 4.1 का सवाल नंबर 2 का चौथा है, जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट है। VVI क्वेश्चन है, कई बार 5 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ मालूम करना पड़ेगा। इसलिए मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और कुल दूरी जो दिया हुआ है, कुल दूरी बराबर दिया है 480 किलोमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 480 किलोमीटर, इतना लिख लेंगे। इसके बाद एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल। यहाँ से एक सूत्र लिख देते हैं, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, आते हैं प्रश्न पे, तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न से। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो यदि इसकी चाल, यानी पहली स्थिति में है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। पहले बात तो ये है, तो इसका जो बनेगा, तो समान चाल कितना माने हैं x। तो जब इस सूत्र पे बैठाएंगे तो दूरी बराबर कितना है, तो दूरी यहाँ 480 किलोमीटर है टोटल, यहाँ हो जाएगा 480 बट्टा, और चाल कितना है, तो चाल माने है x, तो हो जाएगा x। ठीक है, बराबर। दूसरी स्थिति में सवाल कर रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, चाल तो माने है x, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, फिर इसको इसी सूत्र पे बैठाना था। दूरी तो उतना ही है, तो दूरी तो 480 का 480 रहेगा। ठीक है, 480 का 480 है, और कहता 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है चाल, तो x माने थे, तो x में 8 कम कर देंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद आगे प्रश्न में कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। इसके बारे में बोल रहा है कि ये जो है, ये 3 घंटा समय अधिक लेती है। इसका मतलब ये 3 घंटा कम समय लेती है, तो दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। इसमें यहाँ 3 जोड़ देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 जोड़ दिए। अब इसको हल कर लेंगे, तो इसके बटा में 1 छुपल रहता है ना, तो यहाँ एक बार लिख लेते हैं इसको, 480 बट्टा x प्लस 3 बट्टा 1 बराबर 480 बट्टे x माइनस 8। अब इसको बट्टा का जोड़ ले लेते हैं, तो x 1 का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, 480 प्लस x का ना x, ये हो जाएगा 3x। ना हो गया बराबर, ये इसको ज्यों का त्यों उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, तो कोना कानी हम गुना कर लेते हैं। जब कोना कानी गुना करेंगे तो हो जाएगा 480 को x से गुना करेंगे तो 480x हो जाएगा। ठीक है, फिर 480 को 8 माइनस 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3840, इतना हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ देंगे प्लस, 3x को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 8 त्रिक 24x हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब ये हो गया। अब ऐसे गुना होगा, तो 480 को x से गुना करेंगे तो बराबर 480x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x, और इसके बाद बराबर के बाद है, पहले लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा 480x। अब बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा, इसको काट देते हैं, माइनस में ही प्लस में, तो ये कट जाएगा, ये कट गया। अब इसको लिख लेते हैं, तो 3x स्क्वायर बच गया, तो यहाँ लिख लेंगे 3x स्क्वायर। इसके बाद x वाला लिखेंगे तो ये है माइनस, सजा के लिख लेते हैं 24x। इसके बाद हो जाएगा माइनस
40, अब बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से जो है 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब 3 को कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब 3 को ये कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 8 3 24, ये 8x हो जाएगा, माइनस और 3 से 3840 में भाग देंगे तो 1280 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा बराबर 0। अब ये हो जाए, ये 3 को अब इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, इतना हो गया। आई ये जो है 0/3 बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देखते हैं 0। ठीक है, ये तीन जो है इसके बट्टा में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ के बारे में 0 लिख दिए। अब ये हो गया गुणनखंड। अब इसको गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड तोड़ने का नियम है कि a और c को गुना किया जाता है, जितना होता है ऐसे ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि उस दोनों अंकों को जोड़ने अथवा घटाने पे ये बिचला पुर जाए। ठीक है, तो सबसे पहले 1280 को, ये जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, 1 को 1280 से गुना करेंगे तो 1280 होगा। तो 1280 को फैक्टर तोड़ते हैं सबसे पहले। तो चलिए 1280 का फैक्टर तोड़ लेते हैं। 1280 तो हो जाएगा 2 से 6 दूना 12, 40 दूना 80, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 320, फिर लगेगा 2 से तो 160, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 80। ठीक है, फिर लगेगा 2 से तो 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, इतना आ गया। अब जो है इसको 2 भागों में बांटना है, दोनों को गुना करने पर इतना भी हो जाना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 32। ठीक है, बच गया इधर 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, यहाँ लिखते हैं 40। अब दोनों को क्या करेंगे, ठीक है, कि जो है 8 पुर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो पिछला 8 है ना, यहाँ तो 8 है, तो 8 आ जाना चाहिए। तो 32 और 40, यदि हम इसको यहाँ x लगा है तो इसमें भी x लगा देते हैं, इसमें भी x लगा देते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो अब ये माइनस 8x हो जाएगा। अभी दोनों क्रिया करने पे 8x माइनस 8x हो जाएगा, जो कि वही हमको माइनस 8x लाना है। ठीक है, तो यही करते हैं, इसको जो है 8 माइनस 8 के जगह पे इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 32x माइनस 40x, प्लस 32x माइनस 40x। 80 वाले को जिस चिन्ह के साथ है उसी सेम उतार देंगे, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इतना हो गया। अब जो है इसमें से x को निकाल लेते हैं, तो x निकाल लेते हैं कॉमन, तो एगो x बच जाएगा, प्लस x से x का कट गया तो 32 माइनस ये 40 इसमें से निकाल लेते हैं तो बच जाएगा x, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 40 1280 में 40 से जो भाग देंगे तो 32 मतलब कट जाएगा, तो बराबर हो गया 0। अब दोनों एक रंग है, एक ही तरह का है, चलिए एक कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो ये हो जाएगा x प्लस 32 इंटू हो जाएगा x माइनस 40, अब बराबर 0। अब इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, दोनों के लिए 0 है, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे x प्लस 32 बराबर 0, या तथा भी लिख सकते हैं, x माइनस 40 बराबर 0। अब इसमें से जो x का मान निकालेंगे तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा, बराबर के बाद भेजेंगे 32 को तो माइनस में 32 चला जाएगा, या इसको जो x इसमें से निकालेंगे तो बराबर से पहले माइनस में, बाद में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस वाला तो हमको लेना नहीं है, लेना है प्लस वाला, इसको लेना है x बराबर 40 प्लस वाले को, है ना। तब यहाँ जो हम माने थे ऊपर में, यहाँ जो माने थे रेलगाड़ी की चाल रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर, तो ये x का मान निकल गया,
तो जो माने थे उसको नीचे में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की समान चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।